3 नवंबर 1947 यानी देश को आज़ाद हुए मुश्किल से 4 महीने हुए थे। पाकिस्तान ने कबीलाई लश्कर घुसपैठियों के साथ श्रीनगर पर हमला बोल दिया था। मकसद था श्रीनगर एयरबेस को कब्जे में करना। 700 दुश्मन आए थे। हमारे 50 जवानों ने उन्हें न सिर्फ 6 घंटे आगे बढ़ने से रोका बल्कि 200 घुसपैठियों को नट पहुंचा दिया। इस दौरान हमारे 22 जवान शहीद हो गए। साथ ही वो भी चला गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। ये कहानी है देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा 4वीं कुमाऊं रेजिमेंट के डेल्टा कंपनी के अधिकारी थे। पाकिस्तानी घुसपैठ के समय उन्हें श्रीनगर एयरबेस की सुरक्षा जिम्मा सौंपा गया था। 22 अक्टूबर 1947 को सूचना मिली कि पाकिस्तानी घुसपैठ करने वाले हैं। एयरबेस पर दुश्मन कब्जा होता तो भारतीय सेना कश्मीर न पहुंच पाती। इसका बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा कर लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 23 अक्टूबर 1947 की सुबह दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से सैनिकों और हथियारों को श्रीनगर पहुंचाया गया। 31 अक्टूबर मेजर सोमनाथ शर्मा भी श्रीनगर पहुंचा दिए गए। उस समय मेजर शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा था क्योंकि हॉकी खेलते समय उन्हें हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी, पर देशभक्त का दिल कहाँ मानता है। दुश्मन दरवाजे पर हो तो घाव और दर्द नहीं दिखता। साथियों ने रोकने की कोशिश की तो जवाब मिला। सैन्य परंपरा के अनुसार जब सिपाही युद्ध में जाता है तो अधिकारी पीछे नहीं रहते हैं। मेजर शर्मा ने युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। वो मिल भी गई। उन्हें उनकी यूनिट कमांड सौंप दिया गया। मेजर शर्मा को आला सैन्य अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर घाटियों को घुसपैठियों से बचाना है, उन्हें मार भगाना है। 2 दिन बाद 2 नवंबर 1947 को खबर मिली कि दुश्मन श्रीनगर एयरफील्ड से कुछ किलोमीटर दूर बडगाम तक पहुंच गया है। 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एल.पी. बोगी सेन के आदेश पर मेजर शर्मा और 50 जवानों की उनकी कंपनी बडगाम रवाना हो गई। 3 नवंबर 1947 की कल सुबह मेजर शर्मा और टीम बडगाम पहुंची। तत्काल उन्होंने कंपनी को कुछ टुकड़ों में बांटकर मोर्चा लेने के लिए पोजीशन ले ली। बडगाम गांव में दुश्मन की हलचल दिख रही थी। मेजर शर्मा ने पोजीशन को बरकरार रखते हुए अंदाज लगाया कि ये हलचल तो ध्यान भटकाने के लिए है, असली हमला तो पश्चिम दिशा की तरफ से होगा। मेजर शर्मा की गणित सही निकली। दोपहर 2:30 बजे 700 लश्कर कबीलाइयों ने हमला किया। उन्होंने 50 जवानों की टुकड़ी पर ताकतवर मोटरों के गोले दागे। मेजर शर्मा और उनके साथी जवान तीनों तरफ से घिर गए थे। उनकी टीम के साथी सिर के ऊपर फट रहे मोटर के गोले से निकल रहे बारूद, कांच और नुकीली कीलों से बुरी तरह जख्मी हो रहे थे, लेकिन करारा जवाब दे रहे थे। मेजर शर्मा ने जब गिनती की तो पता चला कि उनका एक जवान साथ दुश्मनों से संघर्ष कर रहा था। तत्काल उन्होंने ब्रिगेडियर सेन को और टुकड़ी भेजने के लिए कहा। मेजर शर्मा को बडगाम पोस्ट का महत्व पता था। उस पोजीशन को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर ये पोस्ट चली जाती तो शायद श्रीनगर भारत के हाथ से निकल जाता, कश्मीर घाटी भारत से अलग हो जाती। लेकिन मेजर शर्मा और उनकी टीम ने ऐसा होने नहीं दिया। एक हाथ में प्लास्टर लगा होने के बावजूद मेजर शर्मा हर पोस्ट पर दौड़ कर सैनिकों को हौसला बढ़ा रहे थे। बीच बीच में मशीन गन से दुश्मन पर गोलियां बरसा रहे थे। उनकी फॉरवर्ड प्लाटून खत्म हो चुकी थी।
लेकिन बाकी सैनिकों ने मेजर शर्मा के हौसले को देखते हुए जंग जारी रखी। इस बीच मेजर शर्मा सभी लाइट ऑटोमेटिक मशीन गनर्स के पास मैगजीन पहुंचाने का काम करने लगे ताकि किसी भी पोस्ट पर गोलियां खत्म न हो। दुश्मन के शरीर को हिंदुस्तानी गोलियां चीरती रहे। इस बीच मेजर शर्मा ने मुख्यालय को एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि हम संख्या में बहुत कम हैं। दुश्मन हमसे सिर्फ 45 से 46 मीटर दूरी पर है। हम भयानक गोलीबारी के बीच है, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकेंगे। हम आखिरी गोली और आखिरी जवान के रहने तक घुसपैठियों का जवाब देते रहेंगे। ये कुछ लफ्ज मेजर शर्मा के। इसके थोड़ी देर बाद ही मेजर सोमनाथ शर्मा एक मोटर विस्फोट में शहीद हो गए। आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका सर्वोच्च बलिदान बेकार नहीं गया। उन्होंने न श्रीनगर एयरबेस ही जाने दिया, न ही कश्मीर हाथ से निकलने दिया। 700 मुकाबले 50 सैनिकों के होते हुए भी मेजर शर्मा और उनकी टुकड़ी ने 200 आतंकियों और सैनिकों को घेर कर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इस मुठभेड़ में मेजर सोमनाथ शर्मा और जूनियर कमांडर के अतिरिक्त 20 जवान शहीद हुए। उनकी शव को उनकी पिस्तौल और उनकी सीने से चिपकी भगवत गीता से पहचाना गया। उनकी टुकड़ी 20 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे। मेजर शर्मा भी नहीं रहे, लेकिन उनके बाकी बचे जवानों ने बहादुरी का परचम लहरा दिया। मेजर शर्मा के जाने के बाद भी दुश्मन को 6 घंटे तक आगे नहीं बढ़ने दिया। इतना समय काफी था पिछली टुकड़ी को आने के लिए। रीइंफोर्समेंट के तौर पे कुमाऊं रेजिमेंट की पहली बटालियन आई। आते ही दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए पोजीशन संभाल ली। मेजर शर्मा एक जूनियर कमिश्ड ऑफिसर और चौथी कुमाऊं रेजिमेंट डेल्टा कंपनी के 20 सैनिक शहीद हो गए, लेकिन श्रीनगर और कश्मीर बच गया। 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज में स्नातक होने पर श्री सोमनाथ शर्मा की नियुक्ति भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई, जो कि बाद में भारतीय सेना की 4थी बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से जानी जाने लगी। वे बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अराकन अभियान में जापानी सेनाओं के विरुद्ध लड़े। उस समय उन्होंने कर्नल के एस थिमिया की कमान के तहत काम किया, जो बाद में जनरल के पद तक पहुंचे और 1957 से 1961 तक सेना के जनरल रहे। अराकन अभियान में उनके योगदान के कारण उन्हें मिशन इन डिस्पैच में स्थान मिला। अपने सैन्य करियर दौरान श्री सोमनाथ शर्मा अपनी चाचा कैप्टन के डी वासुदेव जी वीरता से काफी प्रभावित थे। कैप्टन वासुदेव जी ने 8वीं बटालियन के साथ भी काम किया, जिसमें उन्होंने मलय अभियान में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान उन्होंने जापानी आक्रमण से सैनिकों को जान बचाई एवं उनका नेतृत्व किया। 21 जून 1950 को श्रीनगर हवाई अड्डे के बचाव में 3 नवंबर 1947 को अपने कार्यों के लिए श्री सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह पहली बार था जब इसकी स्थापना के बाद किसी व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। संयोगवश श्री शर्मा के भाई की पत्नी सावित्री भाई खानोलकर परमवीर चक्र की डिजाइनर थी।